बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, रियली गुड टू हैव ऑल ऑफ यू। कुछ लोग तो दूसरे शहर से आए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आप लोग माशाल्लाह दूर से आए, वेलकम टू द क्लास। सो एज़ यू नो कि थिंग्स दैट मैटर की जो थीम है, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट रियली मैटर इन लाइफ। और हम ये वीकली हलका इसलिए करते हैं ताकि हम लोग सोचें, तदब्बर करें, पॉन्डर करें, वेयर आर लाइफ इज़ गोइंग एंड हेडिंग टू, इज़ देयर अ पर्पस टू लाइफ, इज़ देयर अ पर्पस टू एग्जिस्टेंस। कुछ ऐसे सवालात जो आम तौर पे जिनके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं होता, तो हम कोशिश करते हैं कि इस क्लास में उन सवालात को डिस्कस किया जाए, क्योंकि इतनी गहमा गहमी है, इतनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, इतनी बिजी हो चुकी है लाइफ के लोग के पास ना हायर लेवल सवालात सोचने का टाइम नहीं बचा कि वेयर एम आई गोइंग, व्हाट्स माई पर्पस इन लाइफ, इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस क्या होती है, अल्लाह ताला के बारे में सोचना बैठ के। ओके, सो इस क्लास का मेन एम और मेरा शुरू करने का मकसद यही था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने शुरू की थी, कोविड से भी पहले या शायद कोविड के बाद, यस कोविड के बाद हमने शुरू की थी, जब रिलैक्सेशन कुछ हुई थी। और मकसद ये था इस क्लास को शुरू करने का कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग डिस्ट्रैक्शंस में और गहमा गहमी में ज़िंदगी पास करते जाएं ऑटो पायलट पे। जैसे मैंने कई बार मिसाल भी दी है अपनी क्लास में कि अगर मैं किसी गेस्ट को 120 की स्पीड पे गाड़ी में बिठा के लाहौर विजिट करा दूं और एट द एंड उससे पूछूं कि जी लाहौर कैसा लगा, तो वो कहेगा जी कि ना आपने कहीं रोका, ना मुझे कोई जो है वो आहिस्ता करके जगह दिखाई, ना ऑब्जर्व करने का मौका दिया, ये आपने मुझे क्या दिखाया। तो ऐसा ना हो कि कहीं डेथ बेड पे हम यही रिग्रेट करें कि यार कहीं रुके नहीं, कोई टाइम ही नहीं मिला, कुछ सोचने का नहीं टाइम मिला। यानी कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम पैसा जो कमा रहे हैं ये हलाल का है, हराम का है, या हमारी जो प्रायोरिटीज हैं ये क्या हैं, गॉड कितना है हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कितनी है। तो जरा रुक के सोचने की जरूरत है, चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जैसे कुरान मजीद है, कुरान भी हम कैसे पढ़ते हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मुआशरे की बात कर रहा हूं। कुरान भी हम 120 माइल पर आवर की स्पीड पे पढ़ते हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो भी रमजान में। और हमारा होता है कि बस इसको खत्म कर दें कुरान को, जितना ज्यादा खत्म करेंगे उतना अच्छा है, उतना सवाब है। लेकिन कभी रुक के हमने पॉन्डर किया हो कुरान पे, तदब्बर किया हो। सिर्फ सूरह मुल्क अगर आप खोल लेना, सिर्फ सूरह मुल्क अगर आप खोल लें, जो कि हर रात पढ़ने का हुक्म है, और उसकी चंद पहली 15 आयात पे ही आप गौर कर ले। वैसे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सूरा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हिफ्ज भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। भारत इसकी सिर्फ चंद फ्यू वर्सेस आप पढ़ लें तो मैं कहता हूं कि आपको ये सूरा बहुत सी चीजें सोचने पे मजबूर कर देगी। पॉइंट इज के सोचें, तदब्बर करें, पॉन्डर करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ को ब्रेक लगा के ऐसे सवालात अपने से पूछा करें कि इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ, और मैं कहाँ जा रहा हूं। तो आज की जो एपिसोड है वो भी इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि व्हाई आर वी हियर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद भी है आने का, और हम यहाँ आ कैसे गए, और क्या हम बस यहाँ पे आए हैं, वी आर फ्लैश एंड बोन्स, हमें कोई डिजीज होगी, मर जाएंगे 70 साल बाद, 60 साल बाद, और उसके बाद बस खत्म हो जाएगा और बस दैट्स इट। अल्टीमेट डूम है और अल्टीमेट डिस्पेयर है कि जिंदगी में मरना तो है ही, एंड तो होनी है लाइफ। तो क्या ये मकसद है या कोई बहुत बड़ा मकसद है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत से डिस्कस किया था। मैंने स्टोरी ऑफ एडम एंड इब्लीस सुनाई थी, जिससे बहुत से पॉइंट्स वाजे होते हैं और बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। आज जो इंशाल्लाह, इससे पहले मैं अल्लाह के बारे में डिस्कस करूं, पहला सवाल तो ये कि व्हाई इज देयर अ नीड फॉर अ गॉड। गॉड की जरूरत क्या है वर्ल्ड में, और इज देयर अ गॉड, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, व्हाट विल बी अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जैसे विल ड्यूरेंट का मैं आपको कोट सुनाता हूं, अमेरिकन फिलोसफर, उसने कहा कि हमारे टाइम का क्वेश्चन ये नहीं है ईस्ट वर्सेस वेस्ट, मगरिब और मशरिक की जंग जो है, ये सवाल नहीं है असल में कि मगरिब अच्छा है कि मशरिक अच्छा है, यूरोप अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है, ये भी कोई सवाल नहीं है। हमारे दौर का सबसे बड़ा सवाल ये कि कैन वी अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड। क्या हम खुदा के बगैर रहना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन से गॉड को निकाल देते हैं
अगर हम इक्वेशन से रिलीजन को निकाल देते हैं, रेवलेशन को निकाल देते हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है? ये कीपिंग इन माइंड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। देखें, ये बात जब भी आप करें ना, वर्ल्ड विदाउट गॉड, तो अपनी लाइफ को माइंड में ना लाएं, ना ही अपने घर को माइंड में लाए, ना ही अपने मोहल्ले को माइंड में लाए, ये अब पूरी दुनिया को माइंड में लाए, पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स को माइंड में लाए, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड देन गोइंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, फिर गोइंग टू पॉवर्टी, करप्शन, सेक्स स्लेवरी। ठीक है, ये सारी चीजें जहन में लाएं। इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है? माएँ अपने बच्चों को बेच रही हैं प्रोस्टिट्यूशन में। अभी मैं कल डीएसपी साहब हैं माशाल्लाह, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनके साथ बैठा हुआ था। बहुत ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स यू विल फाइंड इन लाहौर माशाल्लाह। वो मुझे कहते हैं कि अली भाई, आम लोगों को पता ही नहीं सोसाइटी में क्या हो रहा है। अगर आम लोगों को पता लग जाए और डिप्रेशन के मरीज हो जाए, कितनी खराबियां आ चुकी हैं, लोग कितने गिर चुके हैं, कितना मॉरल क्राइसिस आ चुका है। और ये अभी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात है, वेस्ट में भी इसी तरह। पुलिस होने के बावजूद, लॉ स्ट्रांग होने के बावजूद वहां पे डेली हादसात नहीं होते। ह्यूमन का क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही। सेल्फिशनेस, ग्रीड, कट थ्रोट कंपटीशन वगैरह वगैरह। द वर्ल्ड इज इन क्योस। एक बार थोड़ा सा नजर दौड़ाएं, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी के साथ, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ देखें कि इस वक्त क्या चल रहा है, कैसे कैसे मसले पैदा हो रहे हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। अफ्रीका में गुर्बत क्यों है? कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, उनका मकसद क्या है? क्या ये लाइफ है कि जो खरगोश है वो मारा जाएगा, जो भेड़िया है वो कामयाब हो जाएगा? माइट इज राइट, क्या ये है दुनिया? अगर तो ये है तो फिर तो ये एक पर्पसलेस लाइफ है। फिर तो जो गरीब है, जो बेचारा मिस्कीन है, जो जिसके पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसके लिए दुनिया है ही नहीं। उसको तो मर जाना चाहिए, उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। और लोग कर रहे हैं। जापान में यूथ का सुसाइड रेट पीक पे जा चुका है फॉर वट एवर रीजंस। चाइना में सुसाइड बहुत ज्यादा है, लोग अपने आप को हलाक कर रहे हैं। ये हालात आ गए, अपने आप को मारने लग गए हैं, यूथ अपने आप को मारने लग गई। इसलिए जस्ट बिकॉज हमारे सामने प्रॉब्लम्स नहीं है, इट डजंट मीन प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हमें वर्ल्ड को सामने रखते हुए, वर्ल्ड ग्लोबल प्रॉब्लम सामने रखते हुए इस क्वेश्चन को देखना है कि लाइफ विदाउट गॉड। जब गॉड को आपने बाहर कर दिया, और यहां से गॉड से मेरी मुराद कोई बातिल खुदा नहीं है, यहां से मेरी मुराद है अल्लाह को। जब आपने इक्वेशन से जो गॉड है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, यहां हम अल हय्य और अल कय्यूम गॉड की बात कर रहे हैं, जो सेल्फ सस्टेनिंग है और जो सेल्फ सफिशिएंट गॉड है, उसकी हम यहाँ पे बात करने लगे।